हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? अच्छे? मैं भी अच्छी। बहुत बिजी थी मैं जन्माष्टमी के बाद। जन्माष्टमी की पूजा करने के बाद मेरा ब्लॉग आज मैं बना रही हूँ। उस दिन मैं 3 o'clock तक जागी। एक्चुअली मैं जाग जाती हूँ लेट तक, तो मुझे नींद ही नहीं आती है। 3-3:30 तक फिर सोई मैं। और फिर बिज़ी रहा मेरा शेड्यूल। आज भी मेरा कुछ प्लान था बाहर जाने का, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि बैंगलोर में रेनिंग होती रहती है। आज तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है आजकल 2-3 डेज से, और अभी भी हो रही है बारिश बाहर। और मैं आपको क्या बताऊँ, कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बेबी हुई थी, उसका नाम कायरा है। मैं आप लोग को कल उससे भी मिलवाऊंगी, कल दिखाऊंगी मैं कायरा को। कल हम लोग बाहर जाना है, कल भी बहुत बिजी है शेड्यूल। कल कायरा का वैक्सीनेशन है, 2-3 मंथ्स कंटिन्यूस लगती है, वो वाली वैक्सीनेशन है। तो कल हो जाएगा, फिर मैं अपने होम टाउन जाऊँगी, मेरा प्लान वो है। तो डेट बहुत दिन से डिसाइड नहीं हो रही थी, तो आज हो गई है डिसाइड। आज तो मैंने फाइनल कर भी लिया है किस दिन जाने वाली हूँ। टिकट भी बुक कर लूँगी आज की आज ही। एक्चुअली हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि मैं अकेले जाऊंगी कि मेरे हस्बैंड भी जाएंगे, बट मैंने यही सोचा है कि मैं अकेले ही जाऊंगी, क्योंकि कोविड चल रहा है बार बार, क्योंकि उनको जाना पड़ेगा आना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि मैं अकेले ही जाऊं अभी, फिर वो बाद में आ जाएंगे कुछ दिन बाद। मैं घर जा रही हूँ, इलाहाबाद जाऊंगी पहले, फिर कानपुर भी जाऊंगी, फिर कुछ 3-4 मंथ्स के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे पहले मैं दिल्ली में थी, कॉलेज के वहाँ से किया, फिर मुंबई में थी। मुंबई में भी ठंड नहीं पड़ती थी, फिर बैंगलोर शिफ्ट हो गए मैरिज के बाद, तो यहाँ भी ठंड नहीं पड़ती। तो मेरी तो हैबिट ही छूट गई है ठंड की। यहाँ बैंगलोर का वेदर तो बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब गर्मी में भी आपको एसी की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम तो है ही है, मतलब रेनी सीजन, स्टिल अच्छा ही वेदर रहता है हमेशा। और अभी भी रेनिंग हो रही है, अच्छी अच्छी हवा चलती है। तो जाऊंगी मैं इलाहाबाद, कानपुर, वहाँ तो गर्मी पड़ रही है, एसी है, बट नेचुरल हवा तो नेचुरल हवा ही रहती है। और अच्छा लगता है बैंगलोर का वेदर मेरे को तो बहुत ही। और आप ये कह सकते हो बहुत टाइम रह चुके हैं शायद इलाहाबाद में, और सेम ही वेदर है कानपुर का भी, यूपी में, यू कैन से। तो दिल्ली में भी ऐसे ही, क्योंकि दिल्ली में मैंने अपने कॉलेज वहीं से किया है। दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है, ठंड भी बहुत पड़ती है। बैंगलोर में कैसा है, ऑलवेज, मतलब फैन भी, लोग फैन भी नहीं ऑन करते, मैं तो नहीं करती हूँ। इवन मैं इस टाइम भी एक वेट लेके सोती हूँ। जब से मेरी बेबी हुई है, पहले तो मैं फैन 1 पे आए थे, 1 पे या 2 पे ऑन रखती थी, बट मेरी डिलीवरी के बाद, कायरा होने के बाद जब डिलीवरी, तो मेरे को हैबिट हो गई उसकी वजह से एक फ़ैन क्लोज़ करके सोने की। इवन फ़ैन भी क्लोज़ करके सोती हूँ और एक वेट भी ओढ़ के सोती हूँ। तो बट वहाँ जाऊँगी, गर्मी तो है ही है, थोड़ा वो प्रॉब्लम है, बट जाना तो पड़ेगा। बहुत टाइम हो गया है। मैं तो इवन अपने घर इलाहाबाद मैरिज के बाद 19 में मैरिज हुई थी, तो फिर मैं जा नहीं पाई। थोड़ा बहुत कुछ फंक्शन था तो गई थी 1-2 डेज़ के लिए, और ऐसे ही गई थी बीच में एक बार और ही। फिर जा ही नहीं पाई, क्योंकि शादी के बाद दिवाली पड़ी, ये पड़ा, तो इन लॉज के यहाँ जाना पड़ा मेरे को। इन लॉज के यहाँ गए, और लास्ट ईयर कोविड में भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो फिर हम लोग कानपुर गए थे, मतलब इन लॉज के इधर। वहाँ से आने के बाद प्रेगनेंसी थी, और फिर कोविड भी चल रहा था, और ट्रैवल करना सेफ़ नहीं था। तो अभी कायरा हो गई है, और मेरे फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई है, तो अभी जा नहीं पाई मैं। मेरे हस्बैंड ही गए थे अकेले। और उसकी वैक्सीनेशन हो जाएगी कल, तो फिर कुछ टाइम में डेट डिसाइड कर ली है, और टिकट आज कर लेंगे। तो फाइनली डिसाइड हुआ है कि मैं और कायरा ही जाने वाले हैं, एंजॉय करेंगे। बट कायरा मेरी बहुत ही नॉटी है, बहुत ही छोटी है, बट नॉटी तो इतनी है कि पूछिए मत। जबकि मैं उसको गोद में नहीं लेती हूँ इतना। उसका क्या है कि उसके पास रहो,
मतलब उससे देख, मैं क्या करती हूँ, गोद में नहीं उठाती हूँ, उसके सामने जाके खड़ी हो जाती हूँ, वो देखेगी, स्टेयर करेगी मेरे को, देखेगी, स्माइल करेगी। बट अगर नहीं देखेगी मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, अभी तो मैं वर्किंग नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड वर्किंग है तो बिजी रहते हैं और ऑफिस के टाइम तो नहीं ले सकते, बट इतनी नॉटी है कि मैं अगर थोड़ा सा भी हटती हूँ, किचन में जा रही हूँ कुछ काम करने के लिए और वो जाग रही है, ओए ओए ऐसे बोलती है, इवन ओए ओए जस्ट लाइक ऐसा चिल्लाती है जैसे बड़े लोग बुलाते हैं ना चिल्ला के, वैसे चिल्लाती है। और जब वो हुई थी तो तब से चिल्लाती है, ओए आई, ऐसे बुलाती है वो। और रोती नहीं है, मतलब जस्ट शाउट करती है। और जैसे उसके पास आ जाऊंगी, मैं अपने से किचन में काम कर रही हूँ, कभी कभी तो मेरी चपाती बनाती रहती है, मेरी चपाती जल जाती है कायरा कायरा करते हुए, तो तवे पे छोड़ के चली आती हूँ, इतनी तेज तेज चलाने लगती है। मूड के ऊपर है, कभी शांत भी रहती है। तो वही मैं बता रही हूँ, बहुत ही नॉटी है। लेके तो जाऊंगी, इतनी हिम्मत कर रही हूँ, बट जाऊंगी। मेरे हस्बैंड तो मना करने के लिए, लेके नहीं जा पाऊंगी। जम करने लगती है, गोद में ले लो तो ले लो, मतलब प्रति शोल्डर पे ही लो उसको। तो थोड़ा बहुत बैग लेके मतलब जाऊंगी, कपड़े तो वहाँ पे ले लूँगी। और तो ज़्यादा बैग लेके नहीं जाने वाली हूँ, मैं और कायरा ही अभी जाएंगे, फिर मेरे हस्बैंड बाद में आएंगे कुछ टाइम के बाद। और हस्बैंड तो बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं रहूँगी तो उनको कोई टोकने वाला नहीं है, ऑफिस से फ्री होंगी। बहुत टाइम उनका रहता है ऑफिस, क्योंकि डेडलाइन चला करती है उनकी। थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मैं फिर चिल्लाती हूँ, फ़ोन रख दो, फ़ोन रख दो। टाइम मिलता है फिर वो फ़ोन देखते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं। तो इसलिए तो बहुत ही खुश होंगे, उनको फ़ोन देखने को मिलेगा। और बोलूँगी अभी खाना खा लो, अभी खाना खा लो, तो अपने मन से खाना खाएंगे, मन नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। एक्चुअली मैं कभी गई नहीं हूँ, क्योंकि शादी के बाद भी इन लॉज के यहाँ गई तो हस्बैंड के साथ ही गई, बीच में कुछ टाइम थी, तो ये मेरी हैबिट भी नहीं है। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट जाऊंगी, नो ऑप्शन अभी। ठीक है, देखेंगे। और थोड़ा खुश हो लेने दो उनको, ये सोच के जाऊंगी, थोड़ा खुश रह ले मेरे बिना, है। दिखाऊं मैं उनको, उनकी खुशी दिखाऊं। मैं कैमरा लेके जा रही हूँ उनके पास, बट बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मेरी खुशी मत दिखाओ किसी को। ठीक है, मैं उनकी खुशी नहीं दिखाती हूँ, मैं आपको अपनी एक्वेरियम दिखाती हूँ। हाँ, तो ये देखिए मेरे बेटा फिश का टैंक है। इसमें ये रॉयल फिश, रॉयल इन द सेंस बेटा फिश है। रॉयल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अकेले रहती है। ये देखिए ब्लू वन, सी इसको फाइटर फिश भी कहते हैं। देखिए अभी अभी कैसे आएगी। हुई कैसे जंप करती है, देखा। इसको लगता है कि हम इसे खाना देने आए हैं। यूं ये अकेली रहती है। और जब मैं इनिशियली क्या हुआ था, जब लाइट ऑन करते थे रिफ्लेक्शन पड़ता था, तो इसको लगता था ये अपनी शैडो से ही फाइट करती थी, एंग्री हो जाती थी, गाल अपने इतने फुला लेती थी। अभी इसके कुछ थोड़ी सी एजेड आई थिंक हो गई है ये, जब उसने दिया था तो ये ऐसी थी, अपने केव में रहती है। और जब खाना खाना होता है या जब भी कोई भी इसके पास आता है तो ये आ जाती है देखने के लिए कौन आया। और रॉयल है, अकेले ही रहती है। चलिए फिर मैं आपको अपनी दूसरा टैंक दिखाती हूँ, दूसरा एक्वेरियम का टैंक दिखाती हूँ, मतलब गोल्ड फिश का। ये देखिए मेरा एक्वेरियम, देख रहे हैं आप, यहाँ पे गोल्ड फिश है, इसे ब्लैक मोर कहते हैं। वो है, जब हम लोग उसको लेके आए थे तो ये बहुत ही छोटा था। ब्लैक वन, हाँ, इवन 1 इंच का आता है, अभी 1 इंच का था, अभी बड़ा हो गया है। और भी मेरे पास ये सारे फिशेस हैं, दिख रहा है। गाइस, तो फिर मैंने अपने दोनों एक्वेरियम तो देख लिया, बेटा फिश और गोल्ड फिश।
राइट, 2 एक्वेरियम है। अब मैं को भूख लग रही है तो मैं अभी खाना भी खाऊंगी, जा रही हूँ बनाने। बेटा फिश का के लिए एक्वेरियम न्यू कैसे आया, गोल्ड फिश से वो निकल के दूसरे एक्वेरियम में कैसे आ गई, इसकी स्टोरी मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, ठीक है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, गुड नाइट।